हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं पूनम मिश्रा एचपी स्टडी से वर्ण विचार का पार्ट 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पहले आप वर्ण विचार के पार्ट 1 का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लीजिए। वर्ण विचार हमने आगे पढ़ा था। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 होती हैं और मात्राओं की संख्या महज 10 होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर के प्रकार। स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर किस में कहे जाते हैं? मूल स्वर वे होते हैं जिसको बोलने में हमें एक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे अ, ई, उ, री। ये हमारे मूल स्वर हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसको बोलने में हमें 2 मात्राओं की आवश्यकता होती है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं। 7 और 4 मिला के स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की संख्या महज 10। और भी हमने एक स्वर पढ़ा था, प्लुत स्वर, जो अक्सर संस्कृत के अक्षरों में या संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ओम। इसको बोलने में हमें 3 मात्राओं से अधिक का समय भी लगता है। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, जैसे आधा क और अ मिला दिए तो पूरा क बन गया। स्वर व्यंजन भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से प तक के वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के व्यंजन जो होते हैं वे कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग च से यहाँ तक तालव्य द्वारा या तालु द्वारा बोले जाते हैं। ट से अड़ा तक मूर्धा द्वारा और त से न तक दंत द्वारा, प से म तक ओष्ठ द्वारा बोले जाते हैं। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी अंतस्थ व्यंजन की, जो य, र, ल, व ये 4 प्रकार के होते हैं। य और व अर्धस्वर है, ल पार्श्विक है और र लुंठित है। अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह, ये 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन भी हैं, जिनको हमें बोलने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इसके अलावा एक बात हम आपसे और चर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन में स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? ये च से झ तक ये 4 वर्ण जो है इसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और इसमें 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो हमेशा अलग से बोले जाते हैं, जैसे ढ और ढ। इनको बोलने के लिए जैसे पढ़ना, पढ़ाई, ये सब चीजों में ये वर्ण प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें गौण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन के अलावा कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें संयुक्त कहते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। इसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसे ज्ञ बोला जाता है। और स्र। ये 4 हमारे ऐसे वर्ण हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे छ में क और मूर्धन्य श, ये आधा क और ये खटकोण वाला स मिला दिया जाए तो छ बनता है। त्र, त और र को मिक्स किया जाए तो त्र बनता है। ज्य, ज्य के लिए ज, आधा ज और य
मिला दिया जाए तो ज्य बनेगा। इसके अलावा स्र, पूरा बड़ा स और र मिला दिया जाए तो स्र बन गया। ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। कहीं कहीं पे कभी कभी परीक्षा में स्र को मिश्रित व्यंजन के रूप में भी पूछे जाते हैं। यदि इन चारों में से पूछा जाए कि मिश्रित व्यंजन कौन है तो आप बोलेंगे स्र। इसे आप क्या कहेंगे? मिश्रित व्यंजन। वैसे तो चारों संयुक्त व्यंजन हैं, परंतु स्र जो है मिश्रित व्यंजन में भी कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की। अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। आप हमेशा परीक्षा में चाहे जितना भी याद करते हैं, ये आपको हमेशा भूल जाता है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये आपको बहुत परेशान करते हैं, परंतु एक ट्रिक द्वारा आप याद करेंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। जैसे अघोष, सघोष के लिए 5 हिंदी के गिनती आप याद रखिए, 1 से 5 तक की गिनती। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अल्प प्राण में इवन नंबर 1, 3, 5 और इसमें 2, 4। ये चीज हमेशा याद रखेंगे तो अघोष, सघोष आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे। जैसे क वर्ग में अघोष क्या है? अघोष हैं क, ख अघोष हैं और ग, घ, अंगा ये सघोष हैं। इसी तरह अल्प प्राण कौन से हैं? 1 ये क, फिर ग, फिर अंगा ये अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन से हैं? ख और घ। इसी तरह आप कोई भी वर्ण उठाइए, कोई भी वर्ग उठाएंगे, जैसे ट वर्ग आपने उठाया तो इसमें अघोष ट और ठ हैं और सघोष आपके जो हैं ड, ढ, अड़ा हो गए। इसी तरह प वाला उठा लीजिए, इसमें 1, 2 जो है 1, 2 प, फ अघोष हैं और सघोष जो है ब, भ, म हो गए। और अल्प प्राण, महाप्राण भी इसी तरह आप देख लीजिए। जैसे आप प वर्ग में उठाएं तो प जो है अल्प प्राण हो गए, फ महाप्राण हो गए, ये अल्प प्राण हो गए, ये महाप्राण हो गए। आप कोई भी संख्या कोई भी वर्ग उठाएंगे तो इस ट्रिक द्वारा आपको ये चीज आसान लगेगी। यहाँ तक बात नहीं बनती है, बात इसके आगे बनती है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जैसे आपने अंतस्थ व्यंजन लिखा य, र, ल, व, ये कहाँ आएंगे? इनको बोलने में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता हुई, इसलिए ये अल्प प्राण हो गए, ये अल्प प्राण हो गए। य, र, ल, व। और महाप्राण जैसे इसमें ज्यादा उष्मा की, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो गई, श, श, स, ह। इसमें ज्यादा उष्मा की, ह को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, ह मैं बता दूंगी कि कहाँ आपको लिखना है। श, स, इसमें आप खुद बोल के देखिए, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा उष्मा की, इसलिए ये हो गए महाप्राण। श, स, ह ये महाप्राण हो गए। आप इस तरह आप समझ गए। अब तिर्यक गुणा आपने किया होगा, जैसे कि कोई भी भिन्न की संख्या 1/2 और 2/4 का तिर्यक गुणा आप इस तरह करते हैं। इसी तरह बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे अघोष का ये जो है स, ह, अरे स, ये महाप्राण है और अघोष है। इसी तरह य, र, ल, व अल्प प्राण है लेकिन सघोष है। आप इस
तरह याद करेंगे तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यदि आप इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यदि प्लीज आपको मेरा ये वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा और भी हम आपसे बात बताते हैं। ह को कहाँ हम इंगित करेंगे, जैसे श, श, ह है, ये ह सघोष भी है और महाप्राण भी है, ये दोनों में व्यक्त होंगे। ह जो है सघोष है और महाप्राण है। इसके अलावा और भी चीज है, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन आप इसको थोड़ा 2-4 बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे स्वर हैं, जैसे आ, ये स्वर जो है कहाँ बैठेंगे, ये कौन से, स से स्वर, स से सघोष, ये जितने भी स्वर हैं ओ औ तक, ये स्वर हमेशा लिखे जाएंगे सघोष में, सघोष में। और इसको बोलने में कम समय लगता है, ज्यादा कम एनर्जी लगता है, तो इसलिए ये अल्प प्राण हो गए। आप इतनी बात समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2-4 बार इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे और भी चर्चा करती हूँ। ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से 2-4 बार आप जरूर देखिएगा। अब हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि व वर्ण कहाँ बोले जाते हैं, और भी कहाँ से उच्चारित होते हैं, जैसे अ और आ, ये कंठ द्वारा, ई, देखिए अ, आ और ह भी, जैसे हमने आपसे बताया, कि अ, आ, ई, उ, री, ये सब स्वर हैं। इसमें अ, आ जो है क वर्ग में, ई च वर्ग में ये बैठेंगे, और उ ओष्ठ द्वारा प वर्ग में। और इसके अलावा ए कंठ तालु, ए और ए कंठ तालु में, और ओ कंठ ओष्ठ में प्रयोग किए जाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं व कहाँ बैठेगा। व वर्ण जो होता है, वह वर्ण दंत ओष्ठ कहे जाते हैं, दंत ओष्ठ, इसे दंत ओष्ठ भी कहते हैं। ये हमारे व्यंजन में व और एक फ होता है, मुक्ता वाला फ, ये दंत ओष्ठ में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो हैं आगत वर्ण किसे कहते हैं, आगत कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आ, ज, फ, ये अरबी फारसी के शब्द हैं, इनको आगत वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा थोड़ी बड़ी टॉपिक बची हुई है, वो आपको अन्य वीडियो में मैं थोड़ा सा समझा दूंगी। इसका पार्ट 3 भी यदि आपको पसंद आए तो इसका पार्ट 3 जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।